द सीक्रेट ऑफ सैलड, यानी कि कोठरी का राज। वी वर इन द किंग्स ड्रेसिंग रूम, फ्रिट्ज वॉन टेलेहम, सैप्ट एंड आई फ्लंग माई सेल्फ एग्जॉस्टेड इन टू एन आर्म चेयर। हम किंग के ड्रेसिंग रूम में थे, फ्रिट्ज, सैप्ट और मैं थक कर एक कुर्सी पर आराम से पड़ा हुआ था। सैप lit his pipe, सैप ने अपना सिगार जलाया। He uttered no congratulations on the marvelous success of our wild risk. उसने मुझे मुबारकबाद तो नहीं दी जो हमने इतना खतरनाक जो कारनामा अंजाम दिया था, बट हिज होल बेयरिंग वाज एलोक्वेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन उसकी शक्ल से नजर आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा मुतमईन है। आफ्टर 9 लाइन्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट? क्या तुम तैयार हो, हम शुरू करें? यस, आई विद अ साई, मैंने एक आ भरते हुए कहा, हाँ जरूर। इट वॉज 5 o'clock, उस वक्त 5 बज रहे थे। एंड एट 12 आई शुड बी नो मोर देन रुडोल्फ रेजेंडाइल, और 12 बजे तक मैं वापस रुडोल्फ रेजेंडाइल मुझे बन जाना था। यानी वो उसका जो बादशाह बनने की एक्टिंग थी वो खत्म हो जानी थी। आफ्टर 4 लाइन्स, डू यू नो फ्रेंड बट माइकल हैज हैड न्यूज फ्रॉम जेंडा, क्या तुम्हें मालूम है मेरे दोस्त कि माइकल के पास खबर पहुंच चुकी है। ही वेंट इनटू अ रूम अलोन टू रीड इट, और वो कमरे में अकेला गया था और उसने वो खबर पढ़ी थी। एंड ही केम आउट लुकिंग लाइक अ मैन डेज्ड, और जब वो कमरे से बाहर आया तो उसका सर चकराया हुआ था, उस शक्ल से उसकी परेशानी नजर आती थी। सेप ने मुझसे कहा, आई एम रेडी सेड आई, मैंने कहा हाँ मैं तो तैयार हूं। आफ्टर 2 लाइन्स, आई मस्ट रेट अप आई मस्ट राइट अप एन ऑर्डर टू लीव द सिटी। सेप ने कहा, चलो फिर मैं लिख देता हूं, हुक्मनामा जारी कर देता हूं शहर से निकलने का। माइकल्स गवर्नर, यू नो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर हिंड्रेंसेस, यू मस्ट साइन द ऑर्डर। तुम्हें तो पता है माइकल के गवर्नर तो तुम जानते हो, तो जल्दी से ऐसा करो कि बादशाह के नाम से इस हुक्मनामे पर कि हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, इसके ऊपर साइन कर दो। माई डियर कर्नल, आई हैव नॉट बीन ब्रेड अ फोर्जर, मैंने कहा भाई देखो मुझे ये जाली दस्तखत करने नहीं आते। आउट ऑफ हिज पॉकेट सैप प्रोड्यूस्ड अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन सैप ने एक पीस ऑफ पेपर अपनी जेब से बाहर निकाला। देयर इज द किंग सिग्नेचर, ही सेड, एंड हियर ही वेंट ऑन आफ्टर अनदर सर्च इन हिज पॉकेट इज सम ट्रेसिंग पेपर। चलो अच्छा ये लो हो गए दस्तखत किंग के। उसने जेब में हाथ डाला और एक ट्रेसिंग पेपर वहां से निकाला। इफ यू कैंट मैनेज अ रुडोल्फ इन 10 मिनट्स, व्हाई आई कैन, योर एजुकेशन हैज बीन मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन माइन सेड आई, यू राइट इट। मैंने कहा भाई आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप कर देंगे सिग्नेचर। एंड अ वेरी टोलेबल 4G डिड ही वर्सटाइल हीरो प्रोड्यूस, और बड़ी शानदार नकल कर दी बादशाह के सिग्नेचर की सेप्ट ने। नाउ फ्रिट्ज सेड ही, और फिर उसने मुझसे कहा, उसने फ्रिट्ज से कहा, द किंग गोज टू बैड, देखो अब तुमने ये कहना है सबको कि बादशाह सलामत सोने चले गए हैं। ही इज अपसेट, उनका मूड ठीक नहीं है। नो वन is to see him till 9 o'clock tomorrow, और कल सुबह 9 बजे तक कोई भी बादशाह से मिलेगा नहीं। You understand? No one, समझ गए ना, कोई भी नहीं मिलेगा। I understand, answer Fritz. Fritz ने कहा हाँ हाँ समझ गया। Michael may come and claim immediate audience. You will answer that only princes of the blood are entitled to it. और देखो याद रखना कि माइकल मिलने के लिए आएगा, लेकिन तुमने ये कहना है कि सिर्फ शाही खानदान के अफराद ही उससे मिल सकते हैं। That'll annoy Michael, laughed Fritz. हाँ इससे तो माइकल को खूब गुस्सा आएगा, फ्रिट्स ने हंसकर कहा। You quite understand? asked Sept again. भाई समझ गए हो ना अच्छी तरह? If the door of this room is opened, अगर कमरे का दरवाजा खुला रहा, while we are away, you are not to be alive to tell us about it. तो तुम जिंदा नहीं बचोगे कि हमें ये सब कुछ बता सकोगे क्या हुआ। I need no schooling, कर्नल, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कर्नल, फ्रिट्स ने चिढ़कर कहा। Here, wrap yourself in this big cloak, Sepp continued to me. चलो, फिर सेप ने मुझसे कहा कि जल्दी से ये चादर ओढ़ लो, अब हम जा रहे हैं। After 16 lines, a man was waiting for us with 2 horses. एक शख्स हमारे इंतजार में था घोड़ों के साथ। फिर लास्ट लाइन इस पेज की, इट वॉज 6:30 और तकरीबन 6:30 बज चुके थे। एंड स्टिल राइट, एंड लास्ट वी केम टू द सिटी वॉल एंड टू अ गेट, और फिर आखिरकार हम शहर के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गए। आफ्टर 3 लाइन्स, द स्टार फाउट फॉर अस, हमारी किस्मत के सितारे चमक रहे थे क्योंकि अ लिटिल गर्ल फॉर 14 टाइप्ड आउट, प्लीज सर फादर्स गॉन टू सी द किंग। जब ये दरवाजे पे जाके हमने वहां पर बोला कि हमें जाना है, तो एक छोटी बच्ची ने आकर कहा कि मेरे फादर यहाँ पर नहीं है। जो डोर कीपर था उसकी बेटी ने कहा।
बट ही सेड आई वाजंट टू ओपन द गेट सर, और उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरे वालिद मना करके गए। बट सेड आई वाजंट टू ओपन द गेट सर, डिड ही माय डियर, सेड सेप्ट डिसमाउंटिंग, देन गिव मी द की। अच्छा आपके वालिद मना करके गए, अच्छा ऐसा करो मुझे चाबी दे दो, मैं खुद खोल लूंगा। द की वॉज इन द चाइल्ड्स हैंड, क्योंकि बच्ची के हाथ में चाबी थी। सेप्ट गेव हर अ क्राउन, और सेप्ट ने उसे एक सिक्का दे दिया। हियर्स एन ऑर्डर फ्रॉम द किंग, ये देखो ये हुक्मनामा है, ये निशानी है कि बादशाह सलामत ने हमें ये हुक्म दिया है जाने का। शो इट टू योर फादर, ये क्राउन तुम अपने फादर को दिखा देना। ऑर्डरली ओपन द गेट, और चलो अब दरवाजा खोल दो। I leaped down between us, rolled back to the great deck, great gate, led our horses out. और बस फिर हम उस दरवाजे से बाहर निकल गए। After 12th line, we stopped for a draught of a wine. फिर हमने सफर शुरू कर दिया, और फिर हमने एक जगह पर ब्रेक लिया शराब पीने के लिए। And to bait our horses, losing half an hour thus. और तकरीबन हमने थोड़ा इंतजार, घोड़ों के लिए भी आराम करने का मौका दिया। Hark, he cried. लेकिन फिर कुछ चलने के बाद सैप ने कहा, देखो, ही क्राइड, उसने कहा, आई लिसन द वे, मैंने भी गौर से सुना, वी हर्ड द बीट्स ऑफ द हॉर्सेस हूफ, हमें घोड़ों के टापों की आवाजें आ रही थी। द विंड ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग बिहाइंड अस, और तेज हवाएं भी चल रही थी। कैरिंग द साउंड, आई ग्लेंस्ड एट सैप, और फिर मैंने सुना, मैंने सैप की तरफ देखा। लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज, सैप जंप डाउन एंड लेड हिज ईयर टू द ग्राउंड, सैप घोड़े से उतरा और उसने जमीन से कान लगा लिया। There are two, देखो दो लोग हैं, he said. They are only a mile behind, वो सिर्फ एक मील के फासले पर हमसे पीछे हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। Thank God, the road curves in and out, शुक्र है खुदा का कि ये सड़क जो है वो आगे पीछे मुड़ जाती है। And the winds are way, और जो हवा है वो भी हमारे मकसद से, क्योंकि हवा चल रही है तो हमारी जो है वो इतनी ज्यादा आवाज नहीं पता चल रही। We galloped on, हमने घोड़े भगा दिए। After 4 lines, another half hour brought us to divide the road, तकरीबन आधे घंटे और चलने के बाद थोड़ा जो सड़क जो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। सैप ड्रू रीन, और सैप ने घोड़े की लगाम खींची, घोड़े को रोका। टू राइट इज आवर रोड, सैप ने कहा हमें सीधे हाथ वाले रास्ते पर जाना है। टू लेफ्ट इज द कैसल, और उल्टे हाथ के ऊपर कैसल है। ईच अबाउट 8 miles गेट डाउन, और तकरीबन दोनों तरफ जिस भी रास्ते पर हम जाएंगे तो 8 मील का रास्ता है, चलो उतरो जल्दी से नीचे। बट they'll be on us, I cried, मैंने कहा अरे वो आ जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे। Get down, उसने कहा उतर जाओ, और बस फिर मैं उतर गया। The wood was dense up to the very edge of the road, सड़क की तरफ बहुत ज्यादा घना जंगल था। We led our horses into a covered bowed handkerchiefs over their eyes and stood beside them. हम घोड़े से उतर गए और हमने घोड़े की आंखें ना चमके अंधेरे में, उनके ऊपर हमने अपने रुमाल भी बांध दिए। You want to see who they are? I whispered, मैंने कहा क्यों उतरे हो, क्या देखना चाहते हो कौन आ रहा है पीछे? Hey, and where there's going, he answered, हाँ मैं ये देखना चाह रहा हूँ वो कहाँ जा रहे हैं। I saw that the revolver was in hand, मैंने देखा कि सैप रिवॉल्वर भी तान कर बैठा हुआ है। और उसके बाद nearer and nearer came the hoofs, और फिर करीब आने लगी घोड़ों की टापों की आवाजें, जो लोग पीछे आ रहे थे उनकी आवाजें आने लगी। Here they come, whispered Sap, सैप ने सरगोशी में कहा, देखो वो लोग आने वाले हैं। It's the Duke, अरे ये तो ड्यूक है। I thought so, I answered, और उसने कहा मुझे यकीन था कि ड्यूक ही हमारा पीछा कर रहा है। It was Duke, वो ड्यूक ही था। एंड विद हिम बर्ली फेलो, और उसके साथ उसका साथी भी था मैक्सहॉफ। और ये साथी कौन था? मैक्सहॉफ था, ब्रदर टू जोहान द कीपर। ये भाई है मैक्सहॉफ जोहान का, जो के कीपर है ब्लैक माइकल का। एंड बड़ी सर्वेंट टू हिज हाइनेस, और ये ब्लैक माइकल का बॉडीगार्ड भी है। दे वर अप टू अस, वो हमारे करीब पहुंचने वाले थे। द ड्यूक रीन्ड अप, और फिर ड्यूक ने लगाम खींची। आई सॉ सैप्स फिंगर कर्ल लविंग टुवर्ड द ट्रिगर, सैप को अंदेशा हुआ कि शायद वो हमें देख रहा है, यानी कि ड्यूक देख रहा है, तो उसने फौरन ट्रिगर पर हाथ रख लिया पिस्तौल के। लेकिन वो आपस में बातें करने के लिए रुके थे। ब्लैक माइकल ने रुककर अपने साथी से पूछा, विच वे? आस्क्ड द ब्लैक माइकल। टू द कैसल योर हाइनेस, देयर वी शैल लर्न द ट्रुथ, और उसने कहा कि हमें कैसल की तरफ जाना है, क्योंकि कैसल जाकर हमें सच पता चल जाएगा। अब कौन सा सच पता चल जाएगा, किस ट्रुथ की बात हो रही है? आई थॉट आई हर्ड द हूफ, सेड ही, आई थिंक नॉट योर हाइनेस। हाइनेस ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि घोड़ों की आवाजें मुझे आई थी, कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है। व्हाई शुडंट वी गेट टू द लॉज? और हाइनेस ने उस सड़क पर जहां से दो रास्ते निकलते थे, एक सीधे हाथ पर और एक उल्टे हाथ पर, उसने पूछा कि हम लॉज वाले रास्ते की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आई फियर ट्रैप, इफ ऑल इज वेल व्हाई गो टू द लॉज? उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है लॉज की तरफ जाना बेहतर नहीं है, मुझे ट्रैप लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। इफ ऑल इज वेल, जब सब कुछ
कमाल का हो गया, सब कुछ बेहतर है, ऑल इज वेल, तो फिर हम लॉज क्यों जाएं? तो हमें तो वापस कैसल की तरफ जाना चाहिए। अब ये ऑल इज वेल ये वाली बात और जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, ये कहने से मुराद क्या थी अभी आगे पता चलेगा। 5 लाइन्स के बाद माइकल वेटेड अ मोमेंट लॉन्गर, माइकल ने थोड़ा सा और इंतजार किया, देन ही क्राइड, और फिर उसने कहा टू जेंडा देन, चलो फिर जेंडा की तरफ चलते हैं। 11 लाइन्स के बाद आर माइंड्स वर फुल ऑप्रिहेंशन, हमारे जहन में चल रहा था, हम मुसलसल हमारे जहन में यही बात आ रही थी, ऑल इज वेल, व्हाट डिड इट मीन, ये क्यों कहा इन्होंने ऑल इज वेल, वाज ऑल वेल द विद द किंग, क्या किंग तो सही सलामत है, क्योंकि किंग को तो लॉज में छोड़कर आए हुए थे। तो उन्होंने कहा क्या किंग सही है। एट लास्ट द लॉज केम इन साइड, आखिरकार हम लॉज के करीब पहुंचे, स्परिंग आर हॉर्सेस टू अ लास्ट गैलप, और हमने अपने घोड़े जो है वो और तेज भगाना शुरू कर दिए। कैसल जब हमें करीब नजर आने लगा, वी रोड अप टू द गेट, और हम दरवाजे के पास पहुंचे। नॉट अ सोल केम टू मीट अस, लेकिन इस दफा दरवाजे पर कोई भी हमारा इस्तकबाल करने नहीं आया। वी डिसमाउंटेड इन हैस्ट, हम जल्दी से घोड़ों से उतरे। सडनली सैप कॉट मी बाय द आर्म्स, और सैप ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहा लुक हियर, अरे ये देखो, ही सेड पॉइंटिंग द ग्राउंड, उसने जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोला ये देखो। आई लुक डाउन, मैंने जब नीचे देखा, एट माई फीट ले 5 और 6 हैंडकरचीफ, तो जमीन पर तकरीबन 5 से 6 फटे हुए रुमाल पड़े थे। टॉर्न एंड स्लैश एंड रेंट, आई टर्न टू हिम क्वेश्चनिंगली, मैं सवालिया नजरों से रुमाल देखने के बाद फटे हुए उसको देखने लगा। देयर व्हाट आई टाइड द ओल्ड वुमन अप, अरे ये तो वही कपड़े हैं जिससे मैंने उस बूढ़ी औरत को बांधा था। फैसन द हॉर्सेस एंड कम अलोंग, जल्दी से घोड़े को बांधो और चलो अंदर। द हैंडल ऑफ द डोर टर्न विदाउट रेजिस्टेंस, हमने दरवाजे का हैंडल घुमाया जो कि बगैर किसी परेशानी के खुल गया, यानी दरवाजा भी खुला हुआ था। वी पास इनटू द रूम, हम दरवाजे के अंदर से गुजरे, और फिर 4 लाइन के बाद द डोर ऑफ द कोल सेलर स्टूड वाइड ओपन, और जो कोल सेलर था उसका कमरा भी, दरवाजा भी पूरा खुला था। दे फाउंड द ओल्ड वुमन सेड, मैंने कहा अरे उन लोगों ने हासिल कर लिया, वो उन्होंने ओल्ड वुमन उनको मिल गई है। नेक्स्ट पेज, देन वी केम अपोजिट टू द डोर ऑफ द वाइन सेलर, और फिर जब हम वाइन सेलर के सामने आए, इट वाज शट, तो सामने वाला दरवाजा बंद था। इट लुक्ड इन ऑल रिस्पेक्ट दैट इट हैड लुक्ड व्हेन वी लेफ्ट इट इन मॉर्निंग, और बिल्कुल भी नहीं लगता था, बिल्कुल वैसे ही था जैसा हम छोड़कर गए थे। कम इट्स ऑल राइट सेड आई, मैंने कहा देखो सब ठीक है। अ लाउड ओथ केम फ्रॉम सेप्ट, rang out, his face turned pale and he pointed again on the floor, लेकिन सेप्ट ने एक जोरदार लानत दी, उसका चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, उसने दोबारा जमीन की तरफ इशारा किया। फ्रॉम अंडर अ डोर अ रेड स्टेन हैड स्प्रेड ओवर द फ्लोर ऑफ द पैसेज एंड ड्राइड देयर, और जमीन पर एक बड़ा सा खून का धब्बा पड़ा हुआ था, और जो कि आगे चलकर सूखा हुआ भी था। सेप्ट सेंग अगेंस्ट द अपोजिट वॉल, सेप्ट जो था वो परेशानी में बैठ गया। आई ट्राइड द डोर, इट वाज लॉक, मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था। वेयर इज द जोसेफ, मर्डर्ड सेप्ट, सेप्ट ने कहा जोसेफ कहां चला गया। Where is the king? I responded. मैंने कहा हाँ, और किंग भी। उसके बाद 13th लाइन के बाद I came to the door of the cellar, a red stain turning more and more to the dull brown stretch inside. मैं सेलर के दरवाजे के करीब गया तो वो लाल खून का धब्बा मजीद बड़ा हो रहा था। I walked 2 yards into the cellar, मैं सेलर के अंदर मजीद थोड़ा आगे बढ़ा, and held the candle high above my head, मैंने एक मोमबत्ती जलाकर अपने सर के ऊपर ऊंची की हुई थी रोशनी देखने के लिए। I saw the full beans of wine, I saw spiders crawling out on the wall, I saw to a couple of the empty bottles lying on the floor, जमीन मकड़ियों के जाले बने हुए थे और खाली बोतलें भी नजर आ रही थी। एंड देन अवे इन द कॉर्नर आई सॉ द बॉडी ऑफ अ मैन, लेकिन कोने में कमरे के मुझे एक शख्स की बॉडी नजर आई, लेइंग फ्लैट ऑन इट्स बैक, जो कि उल्टी थी, एक उल्टा यानी एक लाश जो है वो नजर आई। विद हिज आर्म स्ट्रेच वाइड ओपन, उसके हाथ पांव अकड़े हुए थे। एंड अ क्रिम्सन गैश अक्रॉस द थ्रोट, आई वॉक टू हिम एंड नेल डाउन बिसाइड हिम, मैं उसके पास गया और मैंने जाकर देखा कि उसके चेहरे के ऊपर, उसके गले के ऊपर एक बड़ा सा निशान पड़ा हुआ था, और मैं उसके पास बैठ गया। एंड कमांडेड टू द गॉड सोल ऑफ द फेथफुल मैन, एंड was for it was the body of the Joseph, the little servant slain in guarding the king, और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बेचारे जोसेफ ही की थी, जो कि बेचारा हिफाजत करते करते मर गया था किंग की। The king, my God, the king, he whispered hoarsely. I threw the candles gleam over very inch of the cellar. उसने कहा किंग कहाँ चला गया, किंग को देखो। The king is not there, मैंने कहा लेकिन किंग तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि किंग को अगवा करके ले गए। तो ब्लैक माइकल और उसके साथी जब वहां पर रुके थे, जहां पर रोड डिवाइड हो रहा था, और वहां पर जब उसने अपने साथी से पूछा था कि हमें किस तरफ जाना है, और उसने कहा था कि हमें लॉज नहीं जाना, हमें कैसल जाना है। माइकल ने पूछा कि लॉज क्यों नहीं जाना, तो उसने कहा था कि हमें तो महसूस हो रहा है कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें कोई ट्रैप कर रहा है, और जब व्हेन ऑल इज वेल तो फिर हम क्यों जाएं लॉज की तरफ। तो यहाँ ऑल इज वेल से मुराद यही थी कि उन्होंने लॉज में से किंग को अगवा कर लिया था।